हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इजराइल जो है वो इस समय गाजा के साथ युद्ध में लगा हुआ है। हम सभी जानते हैं इजराइल और गाजा के बीच में जो युद्ध चल रहा है, हमास के बीच का युद्ध जो है, वो तो मेरे ख्याल से हम लोग बहुत समय से डिस्कस करते आ रहे हैं। लेकिन ये बात भी हम सबको पता है कि हमास जो है वो वास्तविकता में खुद एक स्वतंत्र बॉडी नहीं है, बल्कि काफी हद तक वो ईरान द्वारा समर्थित है। तो ईरान द्वारा समर्थित ऐसी कई सारी बॉडीज हैं, ऐसे कई सारे संस्थान हैं जो इजराइल पर अलग अलग मोर्चों से हमला कर रहे हैं। और ऐसा ही एक मोर्चा है हिजबुल्लाह। ये हिजबुल्लाह जो है ये कहां पर है? ये आमतौर में पाया जाता है लेबनान में। लेबनान जो कि इजराइल का उत्तरी पड़ोसी है, आपको मानचित्र पे दिखा दूंगा, उसकी आप चिंता मत कीजिएगा। तो अब क्या हुआ है के साथ, यानी कि हिजबुल्लाह के साथ इजराइल के रोजाना इतने ज्यादा खूनी संघर्ष हो रहे हैं कि अब जाकर इजराइल ने वहां पर लेबनान को धमकी दे दी है कि भाई देखो, अगर ये हिजबुल्लाह के आक्रमण हम पर नहीं रुके तो फिर हम आपके साथ एक लंबा सैन्य संघर्ष करने को पूरी तरह से तैयार हैं। ये चुनौती और ये चेतावनी जो है ये इजराइल ने हिजबुल्लाह को दे दी है, लेबनान को एक तरह से दे दी है। इसी बीच एक और बड़ी खबर क्या हुई कि लेबनान में अमेरिका की जो एम्बेसी है, बेरूत में लेबनान की राजधानी जो है, वहां पर अमेरिका की जो एम्बेसी है, अमेरिका का जो दूतावास है, वहां पर कुछ लोगों ने हमला करने की भी कोशिश की। और आप पहले भी जानते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि दूतावास पर हमला कोई छोटा मामला नहीं होता, यह एक बहुत बड़ा मामला होता है। तो इस पूरे विवाद पर हम अगले 5 मिनट केवल चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है वो शुरू हो रहा है 10 तारीख से, 10 जून से शाम को 6 बजे से। याद रखिएगा, AJ लाइव कोड लगा के आप 27,999 में उससे जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्री और मेंस के क्वेश्चन को चेक किया जाएगा, आपको फीडबैक दिया जाएगा उस पर। प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी। और साथ के साथ अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ जो है वो इसी खर्चे के अंदर शामिल होगा। तो आज ही आप AJ लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़िए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए, सबसे पहले आपको मानचित्र के जरिए ही दिखा देता हूं कि भाई ये पूरा क्षेत्र कैसा है। देखिए, आप यहां पर देख सकते हैं, जैसा आपको यहां से दिखाई पड़ेगा कि ये इजराइल है, ठीक है, आपको यहां पे समझ में आ रहा है। और ये गोलन हाइट्स है, जिसको हम आमतौर पे फिलिस्तीन मानते हैं। ये गोलन हाइट्स वाला क्षेत्र है आपका, ठीक है। यहां पर सीरिया है, आप यहां पर देख सकते हैं। और इधर कहीं अगर हम इस मानचित्र को, ये मानचित्र और बड़ा होता तो इधर कहीं पर यहां पर जाकर आपका गाजा होता, यहां पर आपका हमास होता, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। तो लेबनान को आप यहां पर देख सकते हैं कि ये इजराइल और लेबनान की सीमा है। और ये सीमा जो है बेसिकली इजराइल का ठीक उत्तरी पड़ोसी जो है वो लेबनान है। अब ईरान ने, जैसा मैंने आपको पहले ने सीधे तरीके से, वो सैन्य तरीके से इजराइल के साथ नहीं उलझता, बल्कि उसने ऐसे अनेक प्रॉक्सी संगठन बना रखे हैं, ऐसे कई सारे संगठन बना रखे हैं जो अलग अलग मोर्चे से ईरान पर, माफ कीजिएगा, इजराइल पर आक्रमण करने का प्रयास करते हैं। एक हमास है, जैसा हम लोग यहां पर जानते ही हैं, गाजा में हमास है। और यहां पर लेबनान में एक जो संस्था है जिसका नाम है हिजबुल्लाह। तो ये हिजबुल्लाह नाम की संस्था जो है, आप यहां पे जो लाल डॉट्स लगे हुए हैं, ये द इकोनॉमिस्ट का एक चित्र है, आप यहां पर देख सकते हैं। ये दिखाता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ यहां पर किसी ना किसी प्रकार की सैन्य झड़पें होती हैं। तो आप देख सकते हैं इजराइल और लेबनान की जो सीमा है, वहां पर निरंतर हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में किसी ना किसी प्रकार का युद्ध जो है वो चलता रहता है। किसी प्रकार की गोलीबारी, गोलाबारी, यहां तक कि मिसाइलों का भी आदान प्रदान इस क्षेत्र में चलता रहता है। यहां पर निरंतर हिंसा पनपती रहती है। तो अब क्या हुआ है, इजराइल की सरकार ने आखिरकार, इजराइल की सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया से तंग लेबनान को चेतावनी दे दी है। नेतन्याहू की सरकार ने लेबनान को दे दी है चेतावनी कि भाई देखो, ये जो भी चल रहा है ये रुकना चाहिए, वरना हम आपके साथ एक दीर्घकालिक युद्ध करने में संकोच नहीं करेंगे। ये सीधी चेतावनी अब इजराइल ने लेबनान को दे दी है कि आपके साथ हम एक दीर्घकालिक युद्ध करने को भी तैयार हैं।
आप ऐसा मत सोचिएगा कि क्योंकि हम हमास के साथ एक युद्ध में लगे हुए हैं तो हम एक दूसरे मोर्चे पर इस समय युद्ध नहीं करेंगे, ऐसा आप मत सोचिएगा। अगर ये हिजबुल्लाह की गतिविधियां जो हैं ये निरंतर जिस तरह से हमारी सीमा के अंदर आक्रमण करता जा रहा है, अगर ये पूरी प्रक्रिया नहीं रुकी तो हम बिल्कुल भी इस मामले में पीछे नहीं हटेंगे, हम बिल्कुल भी इसमें संकोच नहीं करेंगे और आपके हम यहां पर लेबनान के साथ भी हम एक युद्ध में जा सकते हैं। ठीक है। इसमें दूसरी बड़ी खबर जो मैंने आपको बताया कि लेबनान में जो अमेरिकी दूतावास है, जो लेबनान में अमेरिकी दूतावास है, वहां पर कुछ हमलावरों ने, कुछ बंदूकधारियों ने हमला करने की कोशिश की। ठीक है, वहां पर एक हमला किया गया, बंदूकधारियों ने वहां पर हमला किया। 4 लोग वहां पर, अभी तक हालांकि बहुत ज्यादा पुष्ट डिटेल्स आई नहीं है, लेकिन यह माना जा रहा है कि 4 लोग इसमें शामिल थे, जिनमें से एक जो है मारा गया है और एक को पुलिस ने पकड़ लिया। उनमें से एक को उन्होंने पकड़ लिया है, एक मारा गया है और 2 लोग जो है वो बच निकलने में कामयाब रहे। लेकिन इन 4 लोगों ने गोलियों के जरिए अमेरिकी दूतावास पर हमला करने की कोशिश करी है। अभी ये लोग किस संगठन से बिलोंग करते हैं इसको लेके कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि इन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे उन कपड़ों पर इस्लामिक स्टेट लिखा हुआ था, जो IS, जो इस्लामिक स्टेट लिखा हुआ था। और अभी तक जो व्यक्ति पकड़ा गया है उसके बारे में यह बताया गया है कि वो इस पूरे क्षेत्र में एक और पड़ोसी देश जो है सीरिया, वो सीरिया का रहने वाला व्यक्ति है। और याद रखिएगा IS भी सीरिया में काफी एक्टिव है। तो यह कहा गया है जो व्यक्ति पकड़ा गया है वो सीरिया का नागरिक है। तो देखिए, अब ये जो इतने सारे पीस हमने फैलाए हैं, एक बार उन सारे पीसेस को जोड़कर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हो क्या रहा है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के संबंध जो हैं वो हमेशा से खराब रहे हैं। वो हिजबुल्लाह क्योंकि बना ही इजराइल पर आक्रमण करने के लिए है तो उसके साथ तो संबंध अच्छे हो नहीं सकते, लेकिन धीरे धीरे आक्रामकता बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे एक दूसरे के साथ झड़पें बढ़ती जा रही हैं। और ऐसे में ये स्थिति को और गंभीर करता है अमेरिकी दूतावास पर किया गया ये हमले का प्रयास। क्योंकि याद रखिएगा, लेबनान में अमेरिकी दूतावास पे ये कोई पहले हमले का प्रयास नहीं था। 1983 में हमला किया गया था, 60 से ज्यादा लोग मारे गए थे उसमें। 2023 में भी हमले का प्रयास किया गया था और अब एक बार फिर से हमले का प्रयास किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे अमेरिका जो है इसके लिए सीधे तौर पे हिजबुल्लाह को दोषी मानेगा और एक तरह से यह भी माना जा सकता है कि इजराइल को भी अब हिजबुल्लाह पे कार्रवाई करने का बहाना मिलेगा। क्योंकि याद रखिएगा, गाजा में इजराइल की कार्रवाई का अमेरिका ने कुछ हद तक विरोध किया था। आपको याद होगा, राफा में जब इजराइल ने हमला करने की कोशिश करी थी तो फिर अमेरिका ने कहा था कि हम आपका इसमें साथ नहीं देंगे, आपको याद होगा। लेकिन अब चूंकि अमेरिकी दूतावास पर ही हमला करने का प्रयास किया जा रहा है तो इस बात की पर्याप्त संभावना है कि कल को अगर मान लीजिए इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले करता है तो शायद अमेरिका उसका विरोध नहीं करेगा। कुल मिला के बात यह निकल के आती है कि इस क्षेत्र में जहां पर हमको ऐसा लग रहा था कि भाई ये अमेरिका और गाजा का युद्ध जो है ये धीरे धीरे अमेरिका कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, इजराइल और हमास का युद्ध जो है ये धीरे धीरे समापन की ओर जाएगा, क्षेत्र में क्षेत्रीय शांति आएगी, ऐसी संभावना व्यक्त होने लगी थी। अब ये एकदम स्पष्ट हो गया है कि अगर यहां पे क्षेत्रीय शांति आती है तो हो सकता है कि एक दूसरा फ्रंट युद्ध का खुल जाए जो कि इजराइल के उत्तर में हो और इजराइल और लेबनान के बीच में आपको एक नया युद्ध देखने को मिल सकता है। तो वैश्विक शांति कब आएगी, दुनिया युद्धों से रहित कब होगी, इसके बारे में कोई भी अभी भविष्यवाणी करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। आपको एक बार फिर से बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है वो 10 तारीख को शाम 6 बजे से शुरू हो रहा है। AJ लाइव कोड लगा के आप 27,999 में उससे जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्री और मेंस के क्वेश्चंस के लिए आपका जो इवैल्यूएशन आपको रोज मिलेगा। साथ के साथ 18 किताबें आपके घर पे, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको मेंस की तैयारी के लिए हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना खाना पढ़ना सब कुछ इसी खर्चे में शामिल होगा। तो आज ही AJ लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।